आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं शब्दों की प्रैक्टिस। मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल आपको वाक्य बनाते वक्त पड़ेगा और उनका मतलब भी बताऊंगी साथ में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है लार्ज। लार्ज का मतलब होता है विशाल या बड़ा। कोई भी चीज जो बहुत बड़ी हो साइज में, उसका आकार बहुत बड़ा हो, तो कह सकते हैं कि वो लार्ज है। तो आपको मैं शब्द, उसका मतलब और उसका उच्चारण भी आज बताऊंगी, साथ में इस्तेमाल तो बताऊंगी ही, ताकि आपको जो है हर तरफ से क्लैरिटी मिल जाए। शब्द क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका उच्चारण क्या होता है और इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है। तो लार्ज का मतलब होता है विशाल या बड़ा। जैसे एक बड़ा सा पहाड़ है, मतलब पहाड़ जो होता है वो बड़ा ही होता है। तो देयर इज अ लार्ज माउंटेन। बड़ा सा पहाड़ है, देयर इज अ लार्ज माउंटेन। दोनों, दोनों इस्तेमाल होता है बोथ, BOTH, बोथ इसको पढ़ते हैं। जैसे मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। किसी ने आपसे पूछा आपका आइसक्रीम पसंद है या आपको मिठाई पसंद है या केक पसंद है, तो आप कहेंगे ना कि मुझे दोनों पसंद है, मुझे आइसक्रीम और मिठाई दोनों पसंद है। तो आई लाइक बोथ, आई लाइक बोथ, ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे। फिर है ऐसा। इस्तेमाल होता है शब्द सच का, SUCH, सच इसको पढ़ते हैं। ऐसे मूर्ख मत बनो, डोंट बी सच अ फूल। ऐसा मूर्ख मत बनो या ऐसे मूर्ख मत बनो, डोंट बी सच अ फूल। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस क्लास में पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, और अब आपके पास है सुनहरा मौका एक अंग्रेजी का कोर्स करने का। स्पोकन इंग्लिश के कोर्स नाम है इसका बेसिक से प्रो, और ये 3 महीने की कोर्स है जिसमें आपको 6 महीने की वैलिडिटी भी मिलती है। साथ में इसके नोट्स मिलते हैं, होमवर्क मिलते हैं, होमवर्क की आंसर शीट मिलती है, प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर, वो है बी बैंकर इंग्लिश की ऐप। तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, ऐप को हमारी डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल इसमें 90% का ऑफ चल रहा है, तो जल्दी करें और एडमिशन अभी के अभी ले लें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारी ई बुक्स लेना, तो आप हमारी ई बुक्स को इस वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। हमारी ग्रामर की, वोकैबुलरी की, टेंसेस की, बेसिक प्लस, मिनी स्पोकन, ये सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। ये सारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। और मेक श्योर करें कि एक बार जब आप इस वेबसाइट पर जाएं, अपनी डिटेल्स भरें, उसके बाद पेमेंट करने के बाद थोड़ी देर इंतजार करें। डाउनलोड का बटन आएगा, उसको क्लिक करके बुक को सीधे सीधे, ई बुक को सीधे सीधे अपने फोन पर डाउनलोड कर लें। तो ये आपके लिए, आपके पास इसकी वैलिडिटी जो है इस ई बुक की, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, वो हमेशा के लिए आपके फोन पर ही रह जाएगी। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सेम, ऐसा ही या ठीक वैसा ही या वही। जब हम कहते हैं ना कि सेम है, मतलब एक जैसा ही है, एक जैसा, ऐसा ही या वही, सेम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे भी ऐसा लगता है, आई फील द सेम। मुझे भी ऐसा लगता है, आई फील द सेम। सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। सर्टेन यानी कि निश्चित। जैसे हम निश्चित हैं, वी आर सर्टेन, मतलब कोई डिसीजन आपने लिया और आप उस डिसीजन पे अड़े हुए हैं, आप उस डिसीजन पे, फाइनल है वो डिसीजन, ठीक है, तो मतलब आप उस डिसीजन पर सर्टेन हैं, आप उस डिसीजन पर सर्टेन हैं। कुछ ही देर में या कुछ देर में इस्तेमाल करते हैं शॉर्टली। ये वर्ड आपने सुना होगा रेलवे स्टेशन पर, जहां पर अनाउंसमेंट होती है योर ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, मतलब थोड़ी ही देर में ट्रेन आएगी। शॉर्टली, कुछ ही देर में ट्रेन जो है वो आ रही है, कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी। द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। फिर है नियर। नियर का मतलब होता है पास में। नियर का मतलब क्या होता है? नियर का मतलब होता है पास में। जैसे पास आओ, कम नियर। पास आओ, कम नियर। दूर, इस्तेमाल करते हैं शब्द फार का। दूर इस्तेमाल होता है शब्द फार। जैसे ये बहुत दूर है, इट इज टू फार। ये बहुत दूर है, इट इज टू फार। इन, इस्तेमाल होता है शब्द में का। किसका इस्तेमाल होता है? में। जैसे अंदर आइए या अंदर, इसमें आप कहना क्या चाहते हैं? अंदर में आइए, है ना, तो कम इन। क्या कहते हैं? कम इन। आउट यानी कि बाहर। आउट यानी बाहर। गेट आउट, बाहर जाओ। गेट आउट, बाहर जाओ। स्टिल, STILL, स्टिल, जिसका मतलब होता है फिर भी। क्या मतलब होता है? फिर भी।
जैसे अभी भी बारिश हो रही है या अभी भी, फिर भी, है ना। इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग। यहां तक कि इस्तेमाल होता है शब्द इवन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? इवन। जैसे यहां तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया, ही डिड नॉट इवन कॉल मी। यहां तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया, ही डिड नॉट इवन कॉल मी। बल्कि या बजाय इस्तेमाल करेंगे शब्द रादर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? रादर का। मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है। आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज। आई लाइक चॉकलेट्स रादर देन कुकीज। केवल, तुरंत या अभी इस्तेमाल होता है शब्द जस्ट का। किसका इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है शब्द जस्ट का। जैसे वह अभी आया है, ही हैज जस्ट अराइव्ड। वह अभी आया है, he has just arrived। Already यानी कि पहले से या पहले से ही, पहले से या पहले से ही। Already वह पहले ही जा चुका था, he had already gone। वो पहले ही जा चुका था, he had already gone। Also इस्तेमाल होता है शब्द भी का। किसका इस्तेमाल करते हैं? भी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं भी जाऊंगा, I will also go। मैं भी जाऊंगा, I will also go। Always यानी कि हमेशा, always यानी हमेशा। हमेशा दूसरों का भला करें, always do good to others। हमेशा दूसरों का भला करें, always do good to others। जल्दी ही इस्तेमाल करते हैं शब्द सून का। किसका इस्तेमाल करते हैं? सून का। जल्दी ही फिर मिलेंगे, सी यू सून। जल्दी ही फिर मिलेंगे, सी यू सून। जल्दी यानी कि अर्ली। क्या इस्तेमाल करते हैं? अर्ली। जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। केवल इस्तेमाल होता है शब्द ओनली का। किसका इस्तेमाल होता है? ओनली। मैं केवल 2 रसगुल्ले खाऊंगा, आई विल ओनली ईट 2 रसगुल्लास। आई विल ओनली ईट 2 रसगुल्लास। बनाया इस्तेमाल होता है शब्द मेड का। MADE मेड, जब किसी चीज को बनाने की बात आती है। जैसे मैंने अपना खाना बनाया, आई मेड माई फूड। मैंने अपना भोजन बनाया, आई मेड माई फूड। बिल्ट यानी कि बनाया, और बिल्ट का इस्तेमाल होता है जब किसी निर्माण की बात होती है, जैसे कि बिल्डिंग। इस्तेमाल देखिए, उसने अपना घर बनाया, ही बिल्ट हिज हाउस। उसने अपना घर बनाया, ही बिल्ट हिज हाउस। सका, सकी, सके इस्तेमाल होता है शब्द कुड का। किसका इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है शब्द कुड का। जैसे वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। रास्ता यानी कि पाथ। रास्ता यानी पाथ। इस रास्ते पर चलें, गो ऑन दिस पाथ। गो ऑन दिस पाथ। इस रास्ते पर चलें, गो ऑन दिस पाथ। रास्ता को वे का इस्तेमाल भी करते हैं। पाथ और वे, ये दोनों ही इस्तेमाल होता है रास्ते के लिए। वे जो है वो तरीके के लिए भी इस्तेमाल होता है कि क्या कोई तरीका है, इज देयर एनी वे। क्या कोई तरीका है, इज देयर एनी वे। लेकिन यहां पर आप पाथ वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब दोनों का रास्ता ही होता है ना। रास्ता, तरीका जो कह लीजिए, पर एक का यूजेज जो है वो वैरायटीज में भी हो जाता है। लेकिन पाथ का यूज सिर्फ और सिर्फ रास्ते के तौर पर ही होता है। जैसे उम्मीद ही रास्ता है या आशा ही रास्ता है, होप इज द वे। होप इज द वे। आराम यानी कि रेस्ट। आराम करो, टेक रेस्ट। आराम करो, टेक रेस्ट। आराम, इसको रिलैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलैक्स। गुस्सा, नियंत्रण करने की कोशिश करो या आराम पाने की कोशिश करो, ट्राई टू गेट रिलैक्स। ये ना किसी को शांत करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कोई बहुत गुस्सा हो गया, ठीक है, और आग बबूला हो रहा है, उसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? कह रहे रिलैक्स करो, मतलब शांत रहो, इतना ज्यादा परेशान मत हो, इतना ज्यादा घबराओ नहीं, शांत रहो, है ना, रिलैक्स करो। तब या तो इस्तेमाल करते हैं शब्द देन का। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन।
फिर भी या अब भी इस्तेमाल करते हैं शब्द स्टिल का। आई स्टिल केयर फॉर यू, मुझे अब भी आपकी परवाह है। आई स्टिल केयर फॉर यू। कैसे इस्तेमाल होता है शब्द हाउ का, और इसका इस्तेमाल जो है वो सवाल पूछने के लिए किया जाता है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ। आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ। वह इस्तेमाल करते हैं शब्द ही का। किसका इस्तेमाल करते हैं, ही का, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल के लिए ही किया जाता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। जैसे वह रोहन है, ही इज रोहन। वह रोहन है, ही इज रोहन। के लिए या लिए इस्तेमाल होता है शब्द फॉर का, FOR फॉर। तुम्हारे लिए फॉर यू, तुम्हारे लिए फॉर यू। और या तथा इस्तेमाल करते हैं शब्द एंड का। चॉकलेट और बिस्किट, चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट एंड बिस्किट। एट इस्तेमाल करते हैं शब्द पर का। जैसे वह घर पर है, ही इज एट होम। वह घर पर है, ही इज एट होम। जैसा इस्तेमाल करते हैं शब्द एज का। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। आर इस्तेमाल करते हैं शब्द हैं का। किसका इस्तेमाल करते हैं, हैं का। जैसे हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हो इस्तेमाल करते हैं शब्द बी का। हो या होना इस्तेमाल होता है शब्द बी का। यह हो सकता है, इट कैन बी। यह हो सकता है, इट कैन बी। फ्रॉम इस्तेमाल होता है शब्द से का। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। पास है इस्तेमाल करते हैं शब्द हैव का। किसका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल होता है शब्द हैव का। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। हिज इस्तेमाल करते हैं उसका या उसकी के जगह पर। उसका या उसकी के जगह पर। जैसे ये उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। ये उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। साथ इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का। किसका इस्तेमाल करते हैं, विथ का। जैसे उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। था, थे, थी इस्तेमाल होता है शब्द वॉज का। किसका इस्तेमाल होता है, वॉज का। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। पास था आप इस्तेमाल करेंगे शब्द हैड का। किसका इस्तेमाल करेंगे, हैड का। पास था यानी कि हैड। उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। अब थी या था इस्तेमाल होगा, ये विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है। कार के साथ हम लोग थी लगाते हैं तो कार थी हो गया। नॉट यानी कि नहीं। नॉट यानी कि नहीं। मुझे कॉफी पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक कॉफी। आई डू नॉट लाइक कॉफी। मुझे कॉफी पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक कॉफी। लेकिन इस्तेमाल करेंगे शब्द बट का। किसका इस्तेमाल करेंगे, बट। लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, बट वी विल स्टडी। लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, बट वी विल स्टडी। सब या सभी इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑल का। सब या सभी इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑल का। सारी बत्तियां जल गई, ऑल लाइट्स वेंट आउट। यहां पर जल गई से मतलब है बर्न हो जाना, है ना, खत्म, फूक जाना बेसिकली, है ना। तो सारी बत्तियां जल गई, ऑल द लाइट्स वेंट आउट। कब इस्तेमाल होता है शब्द व्हेन का, WHEN व्हेन। इसका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए और स्टेटमेंट के लिए भी होता है, राइट। जैसे तुम कब पढ़ोगे, व्हेन विल यू स्टडी। तुम कब पढ़ोगे, व्हेन विल यू स्टडी। वी इस्तेमाल होता है हम या हम लोग की जगह पर अंग्रेजी में। मतलब आप वाक्य में अगर हम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में आप इस्तेमाल करेंगे शब्द वी का। हम अध्ययन कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। वी आर स्टडिंग।
वहां इस्तेमाल होता है शब्द देयर का, और ये जगह को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरा फोन वहां है, देयर इज माई फोन। मेरा फोन वहां है, देयर इज माई फोन। एनी इस्तेमाल होता है कोई या किसी, कोई या किसी। क्या आप किसी डॉक्टर को जानते हैं? डू यू नो एनी डॉक्टर? क्या आप किसी डॉक्टर को जानते हैं? डू यू नो एनी डॉक्टर? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को सीखा जिनका इस्तेमाल जो है आपको पड़ेगा जब आप रोजमर्रा की अंग्रेजी बोलोगे ना, अपने आसपास के लोगों के साथ, घर पे कलीग्स के साथ, ऑफिस में, स्कूल में, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। तो इन्हीं कुछ शब्दों का इस्तेमाल आपको पढ़ने वाला है, जिसके तहत आप आसानी से इन शब्दों को याद करके, इनका इस्तेमाल जान करके आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी इसके लिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम। इस चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी मैं कोई क्लास लेकर के आऊं तो आपको जरूर पता चले और आप उस दिन की क्लास को अटेंड कर पाएं, क्योंकि रोज यहाँ पर क्लास आती है, मैं रोज क्लास लेकर के आती हूँ। तो रोज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा। तो आपको एक्चुअल में पता लग पाएगा कि इसके बाद कौन सी क्लास आ रही है, इसके बाद कौन सी क्लास आ रही है। तो आपको जब पता रहेगा ना कि आज ये क्लास आ रही है, कल वो क्लास आएगी, अच्छा कल, क्योंकि मैं बता देती हूँ कि आज ये वाली क्लास कराई है तो इसके ऊपर प्रैक्टिस वाली क्लास मैं अगले दिन कराऊंगी। इस तरीके की सीरीज जब आती है तब आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप छोड़ दोगे 1-2 क्लासेस बीच में, है ना। तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास आए आपको पता चल जाए। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी पढ़ने का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं। ग्रामर अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत होती है ग्रामर पढ़ने समझने में और क्वेश्चंस बनाने में, तो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स अवेलेबल है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कोई कोर्स चाहिए तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आप कर सकते हैं। बेहतरीन कोर्स है, 3 महीने की ये कोर्स है, जिसमें आपको 90 वीडियो क्लासेस मिलती हैं, यानी कि 3 महीने तो 90 दिन, तो 90 दिन की कोर्स है, 90 वीडियो क्लासेस है, और 90% का ही ऑफ भी इसमें चल रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और इस कोर्स में एडमिशन ले लें। इसके अलावा अब आप हमारी ई बुक्स जो है वो हमारी ऐप से भी ले सकती हैं सीधे। तो कैसे ले सकते हैं वो बताती हूँ। उसके पहले अगर आप एसएससी की या बैंक की अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, लिखेंगे बी बैंकर इंग्लिश, हमारी ऐप आपको वहां पर दिखेगी। उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल पर। फिर क्योंकि आप नए स्टूडेंट है तो देखो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट लिखा हुआ है और लॉगिन लिखा हुआ है। तो आप जब न्यू स्टूडेंट हो तो आप नए स्टूडेंट पर क्लिक करोगे, फिर अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल करके रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद आपको जो चीजें दिखेंगी ना बिल्कुल साफ साफ दिखेंगे। स्पोकन करना है तो वो वाले सेक्शन को क्लिक करना, रीडिंग करना है तो रीडिंग वाले हिस्से में चले जाना, ग्रामर करना है तो ग्रामर वाले हिस्से में चले जाना, बुक्स लेने हैं तो बुक्स वाले में चले जाना, अगर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वाले सेक्शन में चले आइएगा। तो ये सारी चीजें जो है ऐप पर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है वो आपको दिखेंगी। जैसे मान लो आपको स्पोकन का कोर्स करना है तो आप ये वाले टैब को क्लिक करोगे, फिर आपको इसके अंदर कोर्स दिख जाएगा, कौन सा वाला, बेसिक से प्रो कोर्स दिखेगा। इसका आप डेमो डिटेल्स देख सकते हो, और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको पेमेंट कर सकते हो। बाय नाउ पर क्लिक करके पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट पेज पे पहुंच करके अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी पेमेंट मेथड जिसमें आप कंफर्टेबल हो पैसे भेजने में, तो आप इस यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट करने के बाद आपकी क्लासेस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। कोर्स जो है वो व्यू कोर्स हो जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास पर चले जाना, फिर सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी, कोर्स अपने आप चालू हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो क्लास 1 देखा, उसके बगल में उसका पीडीएफ होगा, और अगर क्लास 1 में होमवर्क होगी तो उसका आंसर शीट भी उसी पीडीएफ के सबसे आखिर वाले पेज में होगा। तो आप जो है पहले क्लास को देखें, उसके बाद आप होमवर्क बनाएं, उसके बाद आप पीडीएफ को देखें, क्लास को देखा, पीडीएफ पढ़ लिया, फिर होमवर्क बनाया, उसके बाद आंसर शीट चेक किया। ये तरीका होगा जब भी आप इस कोर्स को करोगे। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। हमारी टीम यहाँ पर है जो आपको मदद करेगी।
इसके अलावा आप हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पे भी ले सकते हैं। इस वेबसाइट पर ई बुक्स अवेलेबल हैं और दोनों ही सूरतों में, चाहे वो आप ऐप से ले रहे हो या वेबसाइट से ई बुक ले रहे हो, आपको ई बुक को अपने फोन पर डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोड करके आप रख सकते हो। जैसे मान लो ऐप को इंस्टॉल कर लिया, वहां से ई बुक लिया, तो लेकिन ई बुक को भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वेबसाइट से लिया अगर, तो वेबसाइट पे भी पेमेंट करने के बाद डाउनलोड करके अपनी फोन पे रख लेना। ई बुक की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है। आप हमेशा उसको अपने पास रख सकते हो मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लो। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है और यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको ये कहता है कि वो हमारा मतलब बी बैंकर की तरफ से है या प्रीति मैम की तरफ से है, तो वो फर्जी है। फर्जी लोगों से सावधान रहे और सही चैनल के साथ जुड़े। तो चलिए भाई, मैं आपसे मिलूंगी आपकी फिर अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।